श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न वाली महिलाओं के विषय में। इनका जीवन कैसा होता है, इनका पारिवारिक सुख कैसा होता है, साथ ही साथ इनका क्या क्या काम में रुचि होती है, क्या क्या कार्य नापसंद करती हैं, इनका वैवाहिक सुख कैसा होता है, धार्मिक भाग्य कैसा होता है और कर्म भाव क्या होता है, इन सब विषयों में हम और इनका भाग्योदय कब होता है। तो आइए हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की महिलाओं के विषय में। वृश्चिक लग्न की महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं, बहुत आकर्षक होती हैं। इनका चेहरा देखेंगे आप तो वैसे तो गोल चेहरा होता है, आंखें बड़ी होती हैं और चमकीली होती हैं। बाल इनके थोड़े घुंघराले और चमकीले होते हैं। इनकी जो चेहरे की बनावट है वो इतनी आकर्षित होती है कि अगर आप एक बार वृश्चिक लग्न की महिला को देख लें तो आप बार बार उधर देखते ही रहेंगे। वो बुरा माने या गुस्सा करे या इस तरह का, लेकिन आप चोरी छुपे, एक प्रकार से कहा जाए तो इनकी चेहरे पर एक प्रकार की जादू होती है जो ये किसी को अनायास आकर्षित कर ही लेती हैं। दुश्मन भी इनसे क्रोध करके इनके सामने अगर आवे और ये पड़ जाएं तो दुश्मन भी ऑटोमेटिक ठंडा पड़ जाता है। यह इनकी एक विशेषता होती है। यही कारण है कि इनका सौंदर्य ही इनको जहाँ बहुत ऊंचाई तक ले जाता है वहीं पर कभी कभी इनको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में डाल देता है। हम उसके विषय में आगे बात करेंगे। अभी हम ये बताते हैं कि चूँकि इनकी जो बनावट है शारीरिक, ये मध्यम कद की होती हैं, तंदुरुस्त होती हैं, हष्ट पुष्ट होती हैं। समय से पहले ये युवा दिखने लगती हैं। इनका काम करने की जो क्षमता है बहुत तेज होती है। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती हैं और ये जो भी काम अपने हाथ में लेती हैं जब तक उसको पूर्ण न कर लें ये चैन से बैठती नहीं हैं। यही कारण है कि यह अपने काम को कभी इन्होंने किसी भी चीज़ में, यानी कि ये स्वप्न भी देखती हैं तो उसमें भी ये निराशा फटकने नहीं देती हैं। जो भी ये काम के लिए प्लान बनाती हैं ये काम को बहुत अच्छी तरह से बखूबी समझती हैं और उसके बाद फिर काम को प्रारंभ करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि वृश्चिक लग्न की जो महिलाएं होती हैं वो अपने जीवन में सफल होती हैं। ये पढ़ने लिखने में मेधावी होती हैं, अपने परिवार के प्रति भी बहुत वफादार होती हैं और इनको इनके माता पिता भाई बहन सबका सुख प्राप्त होता है। यही कारण है कि ये अपने परिवार के साथ साथ अपने चाचा मामा मौसी आदि की भी बहुत दुलारी होती हैं। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव। अब मैंने आपको बताया कि ये जो बोलती हैं बिल्कुल स्पष्ट बोलती हैं। आप इनसे बात करेंगे तो इनको कोई भी बातचीत में संदेह युक्त बात ये कभी पसंद नहीं करती हैं। इनको जो भी बात करना स्पष्ट बात करो, स्पष्ट विवरण दो। ये शुरू भी स्पष्ट बातचीत से करती हैं और अंत भी स्पष्ट बातचीत से रखती हैं। ये किसी तरह की बातचीत में संशय नहीं पालती हैं। यही कारण है कि ये जो भी बातचीत करती हैं इसमें ये स्पष्ट रूप से अपनी पूरी वाक्य वक्ता होती हैं। जो बोलेंगी स्पष्ट बोलेंगी, क्या करने वाली हैं, क्या कहने वाली हैं और क्या ये समझती हैं, बोलने में माहिर होती हैं।
कंठ भाव इनका देखा जाए, चूँकि इनकी आवाज़ थोड़ी ज़रूर कर्कश होती है, लेकिन यह है कि फिर भी ये बहुत मधुरभाषी होती हैं और ये जिसके साथ भी बातचीत करती हैं उसको बहुत जल्द ही अपना मित्र बना लेती हैं। पराक्रम स्थान, भाई स्थान। अब आप देखेंगे कि वृश्चिक लग्न की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत जिद्दी स्वभाव की होती हैं। यह जो ठान लेंगी वो किए बिना मान नहीं सकती हैं। यही कारण है कि ये स्वतंत्र विचार करके स्वतंत्र रूप से रहना, कोई भी इनको साहसिक कार्य दे दो तो इनको आप देखोगे कि इनकी कार्य करने की जो क्षमता है ये बिल्कुल निडर होती हैं। खेल कूद, पहाड़ की चढ़ाई या कोई भी ऐसा काम जो हर स्त्री के लिए संभव नहीं है, वृश्चिक राशि वाली महिलाएं वो करके दिखाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये हमेशा अपनी बुलंदी पे रहती हैं और जो भी काम करती हैं उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करके ही ये तब दम लेती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख, वाहन। अब चूंकि वृश्चिक लग्न की जो महिलाएं हैं ये मित्रता बहुत सोच समझ के करती हैं, जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती हैं। ये खूब अच्छी तरह से ठोक बजा के तब जाकर किसी से मित्रता करेंगी, लेकिन मित्रता करते समय भी यह अपने आप को कभी पूर्ण समर्थन नहीं करेंगी। इनकी इच्छा रहेगी कि कोई इनको प्यार करे, प्यार भरी बातें करे, खूब अच्छी अच्छी बातें करे। इस तरह से ये बातचीत सुनने की हमेशा आकांक्षा रखती हैं। लेकिन यदि कोई इनका दोस्त या कोई भी व्यक्ति यह समझे कि यह उनकी बातों में आ गई और अब वो इनके ऊपर हावी हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सोच समझ के जब ये पूर्ण रूप से विश्वास प्राप्त कर लेती हैं तो भी यह अपने आप को पूर्ण समर्थन करने में 100 बार सोचती हैं, झिझकती हैं। आप इनको ये मत समझिए कि यह आपके बातों में जल्दी फंसने वाली हैं। यही कारण है कि वृश्चिक लग्न की जो महिलाएं होती हैं इनका प्रेम संबंध यदि किसी से होता है तो ये बहुत समय तक अपने बात को छुपा के रखती हैं। प्रेम करती हैं कि नहीं करती हैं यह बहुत जल्द उजागर नहीं करने वाली हैं, जबकि इनका दोस्त, प्रेमी जो भी है वो इनको पाने के लिए, क्योंकि इनके अंदर एक बताया मैंने आपको आकर्षण की बहुत बड़ी शक्ति होती है और जो इनके पास एक बार दोस्त बनने की इच्छा करता है वो इनके पीछे लगा ही रहता है और बहुत समय के प्रयास के बाद तब जाकर कहीं उसे सफलता मिलती है, तब ये उसके प्यार को हाँ बोलती है। अब आप समझ गए होंगे। अब रही जहाँ तक इनकी माता, बहुत मधुरभाषी होती है, अपनी बच्ची के हर रहन सहन सुख का ध्यान रखती हैं और ये भी अपनी माँ से खूब बातूं नहीं होती, अपनी माँ से भी बहुत बात करेंगी। माँ को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाती रहेंगी, खुश रखेंगी। अपनी माँ को ये प्रसन्न करने के लिए कुछ भी काम भी करेंगी और अपनी माँ को हर तरह से ये सेवा भाव करती हैं। यही कारण है कि ये माँ बेटी आप देखेंगे तो माँ बेटी कम होकर दोनों एक दूसरे की सहेली जैसा व्यवहार करती हैं, बातचीत करती हैं। यह काम से आएंगी और घर में पहुंची नहीं कि माँ को कोई काम करते देखा तुरंत उनका काम हटा के अपना शुरू कर देंगी। ये बिल्कुल ये नहीं दिखाएंगी कि थकी हैं, हारी हैं। इनकी माँ मना भी करेगी तो भी इनको माँ का काम करके माँ को आराम देने की एक आदत होती है और यही कारण है कि इनकी माँ इनको बहुत प्रेम करती है। वैसे इनके मित्र भी इनको बहुत सम्मान करते हैं, इनकी बातों को बहुत सुनते हैं और चूँकि ये जानते हैं कि ये बहुत जिद्दी और क्रोधी स्वभाव की है, इसलिए इनसे कभी वो फालतू बात नहीं करते हैं। अंदर से घबरा जाएंगे, इनसे अगर कुछ बात हंसी मजाक भी करनी है तो बहुत
हिम्मत करके भी वो कहते कहते रुक जाएंगे, बात तो अपनी पूर्ण वो कर ही नहीं पाएंगे। यह इनकी एक व्यक्तित्व की विशेषता होती है। विद्या स्थान, संतान स्थान, खोज, पूर्वजन्म भी कहते हैं लोग। अब देखिए, वृश्चिक लग्न की जो महिलाएं होती हैं वो पढ़ने में बहुत तेज तर्रार होती हैं। मैंने आपको बताया कि ये पढ़ाई शुरू करती हैं और अपना एक लक्ष्य बना के रखती हैं। ये उस लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं, यानी रात रात पढ़ाई करेंगी। ये इनको नींद नहीं आएगी जब तक ये अपना कोई सब्जेक्ट तैयार करना है पूरी तरह तैयार नहीं कर लेंगी। इधर घर का भी काम देखना, अन्य काम भी देखना है। कुछ महिलाएं तो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखती हैं और वो अपनी पढ़ाई पूर्ण जरूर करती हैं। यही कारण है कि ये जिस क्षेत्र में जाती हैं, जैसे कि ये नौसेना, मेडिकल, वकालत या जो कोई भी इस तरह के प्रशासनिक क्षेत्र की ये पढ़ाई करती हैं, तो ये अपने प्रशासनिक स्तर तक जाती हैं। अब चूँकि इनका एक विशेष आदत होती है, इनकी विशेषता होती है कि ये हमेशा उच्च कोटि की प्रशासनिक क्षमता रखती हैं और ये इसी कारण अपनी पढ़ाई लिखाई को उसी उद्देश्य से करती भी हैं और ज़रूर ये एक दिन उच्च का पद जरूर प्राप्त करती हैं। राजनीति में भी अगर ये जाती हैं, राजनीति की पढ़ाई भी करती हैं, समाजशास्त्र या समाज से संबंधित कोई कार्य करती हैं, तो ये उस क्षेत्र में भी अपना नाम कमाती हैं। अब इनके संतान के बारे में देखा जाए तो हम वो आपको आगे बात करेंगे, क्योंकि पहले शादी के बारे में बताएंगे, फिर संतान भी बताएंगे। रोग, शत्रु, कर्जा स्थान। अब मैंने आपको बताया कि ये बहुत जिद्दी स्वभाव की होती हैं और ये दुश्मन को कभी क्षमा नहीं करती हैं। पहली बात तो ये किसी से बेवजह दुश्मनी करेंगी नहीं, लेकिन अगर किसी ने इनको छेड़ दिया, कोई बदतमीजी से जैसे संबंधी बात कर दिया या इस तरह का हुआ, तो यही ये देखा जाए कि बिच्छू डंक तभी मारता है जब उसे छेड़ दो, और वो डंक भी ऐसा कि पूरे शरीर में करंट दौड़ जाए। ऐसे ही इनके जीवन में अगर किसी ने बेवजह इनको परेशान करने का प्रयास किया तो ये उससे बदला लेने में थोड़ा भी नहीं हिचकती हैं, पुरुषों की तरह भिड़ जाएंगी। और जब तक कोई भी है कानूनी कुछ, ये पीछे हटने वाली नहीं है। वो चाहे इनका कितना सगा भी हो तो भी ये माफ़ नहीं करती हैं। यही कारण है कि इनके दुश्मन इनसे बच के रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे दुश्मनी ना करने का वो रहते हैं। अब रोग के बारे में देखा जाए तो ऐसी महिलाएं स्वस्थ होती हैं, इनको किसी तरह का रोग होता नहीं है। हाँ, कभी कभी चूँकि शादी इनकी थोड़ी लेट होती है तो इनके तलवे वगैरह में थोड़ी जलन वलन आदि हो जाती है या बदन में फोड़े फुंसी आदि। इसके अलावा इनको कोई रोग नहीं होता है। मामा, अब चूँकि ये नाना मामा की भी बड़ी दुलारी होती हैं और अपने नाना मामा आदि का भी पूरा ध्यान रखती हैं, इसलिए इनको वहाँ से भी भरपूर प्यार मिलता है। अब चूँकि वृश्चिक लग्न की जो महिलाएं हैं तो इनके रोग शत्रु स्थान में मेष लग्न आता है, उसका भी स्वामी मंगल होता है। तो इनका जो दुश्मन होता है वो इनसे कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये अपनी सूझबूझ कुटिल बुद्धि से उसको परास्त करती हैं। लेकिन जब तक ये परास्त कर नहीं लेंगी तब तक ये चैन की सांस नहीं लेती हैं। सप्तम स्थान, वैवाहिक जीवन, शादी विवाह, व्यापार। अब चूँकि इनका सप्तम स्थान में ये देखा गया है कि वैसे तो इन महिलाओं का कहीं न कहीं प्रेम विवाह होता है और वो लगभग सफल भी होता है। लेकिन यदि इनका प्रेम विवाह नहीं हुआ, माता पिता ने इनको शादी किया, तो यह अपने पति को बहुत सम्मान करती हैं,
हमेशा उसके उन्नति के बारे में सोचती रहती हैं, उसको सलाह देना, उसके लिए ये बीमार भी रहेंगी तो भी अपने पति की सेवा करने से ये पीछे नहीं यहाँ जाते। लेकिन अब चूँकि मैं आपको वृश्चिक लग्न की महिलाओं के विषय में बताएंगे कि कभी कभी ये पति का सेवा इतना अधिक कर देती हैं कि इनका पति महा आलसी हो जाता है, उसको बैठे बेड पे ही सब चाहिए, चाय नाश्ता ये वो, और ये क्या है सेवा करते करते झुंझला जाती हैं, क्योंकि इनको शादी के बाद जल्द ही 3-4 साल के अंदर इनको संतान हो जाता है। संतान के लिए इनको किसी तरह की दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती है, लेकिन यह है कि चूँकि शादी इनकी लेट होती है तो ये संतान के लिए बड़ी चिंतित रहती हैं, शादी हुआ तो जल्दी जल्दी संतान हो जाए। इनकी सासू पास पड़ोस की महिलाएं भी इनको पूछती रहेंगी यही सब उल्टा सीधा बातें, कब अच्छी खबर आ रही है, ये है वो है। इससे ये चिढ़ जाती हैं, कभी कभी तो बेवजह अपने पति से भी झगड़ा कर लेती हैं, बेवजह। तनाव कहाँ से मिला, गुस्सा किसके ऊपर उतारेंगी। तो इनको क्या है कि किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन चूंकि जो चीज़ें जो अपने वश में नहीं है उसके लिए भी यह प्रयास तो करती हैं, लेकिन प्रयास करने के बाद भी इसके कारण इनको कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है। हाँ, यह है कि जब इनकी संतान हो जाती है तो ये बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। कुछ समय तक तो ये दूसरे संतान के बारे में सोचना भी बंद कर देती हैं, लेकिन यह है कि अगले संतान के विषय में भी ये जल्दी अपना प्लान बनाती हैं। दूसरी संतान भी होती है और इनको 2 संतानें होती हैं, एक लड़का और एक लड़की। इनके दोनों बच्चे बहुत सुंदर और गोरे, बिल्कुल अपनी माँ जैसी होती हैं, और लड़की तो बिल्कुल अपनी माँ की ट्रू कॉपी होती है। आप देखोगे वृश्चिक लग्न की महिलाओं की जो लड़कियां हैं वो अपनी माँ की बिल्कुल हमशक्ल होती हैं और अपने माँ की बड़ी सहेली होती हैं। वो शुरू से अपनी माँ को, और ये भी अपनी उसकी हर बात को एक अपने दोस्त जैसा बातचीत करती रहेंगी। शुरू से ही उसको बातचीत करना, निडर बनाने की एक ऐसी ट्रेनिंग देंगी कि माँ बेटी बैठ जाएं तो कब सुबह से शाम हो जाए इनकी बात नहीं ख़त्म होगी, और दोनों एक दूसरे का हमेशा ध्यान। लेकिन यह है कि अपनी लड़कियों का, लड़कों का, दोनों का पूरा ध्यान रखेंगी, लेकिन भेदभाव नहीं रखती हैं। जो लड़के को लाएंगी वो लड़की को भी लाएंगी, और जो लड़की और लड़का यानी कि अपने पति से भी ये भेदभाव नहीं करने देती हैं। यही कारण है कि वृश्चिक लग्न की महिलाओं के जो बच्चे होते हैं वो बहुत होनहार होते हैं और पढ़ लिख के वो आगे बहुत जल्दी अपने जीवन में सफल होते हैं। अष्टम घर, दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु। अब चूँकि ये महिलाएं खेल कूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, कोई भी साहसिक काम हुआ, गोताखोरी हुआ, नौसेना, कुछ भी, तैराकी हुआ, पहाड़ पे चढ़ना है, कोई भी ऐसा असंभव कार्य यह करने से पीछे नहीं हटकती है। इसीलिए कभी कभी इनको चोट चपाट का भी डर बना रहता है, लेकिन यह है कि चोट चपाट अगर कहीं कुछ लग भी गया तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। बाकी इनको कोई बड़ी दुर्घटना का योग नहीं होता है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब चूँकि ऐसी महिलाएं, मैंने आपको बताया कि बहुत कट्टर धार्मिक होती हैं, भगवान की पूजा पाठ करना, ये अगर नियमित पूजा नहीं भी करती हैं तो भी अपने भगवान के प्रति याद रखना, किसी भी कोई शुभ कार्य हुआ तो उसको भगवान की पूजा पाठ करके प्रारंभ करना आदि ये दैनिक क्रियाएं करती रहती हैं। भगवान के प्रति इनकी आस्था बहुत अच्छी होती है और विशेषकर ये शंकर जी की या माता जी की अनन्य भक्त होती हैं। हाँ, ये देखा जाए कि ये अपनी युवावस्था में ज़रूर थोड़ा पूजा पाठ कम करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ ये छोड़ देती हैं। समय पे ये व्रत उपवास आदि करती रहती हैं और यही कारण है कि इस दौरान इनका भाग्य भी साथ देता है और ये बहुत आगे तक जाती हैं। कर्म स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि, पिता स्थान।
अब मैंने आपको बताया कि ऐसी महिलाओं को एक उच्च कोटि का प्रशासनिक क्षमता के सारे गुण होते हैं और इनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। आप देखोगे कभी भी ये इनको आत्मविश्वास डामाडोल नहीं होगा। ये कोई भी काम करेंगी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगी और यही जो आत्मविश्वास है यह इनको धीरे धीरे करके उच्च कोटि की तरफ ले जाता है और ये एक दिन बहुत समाज में मान सम्मान अर्जित करती हैं। यह है कि ये शासन कैसा करना चाहिए, ऑफिस में अन्य कहीं भी। अगर ये विशेषकर तो ये देखा गया है कि ये नौसेना में बहुत सफल होती हैं, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सफल होती हैं, मेडिकल का कोई भी लाइन है तो उसमें ये बहुत सफल होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इनको अच्छी सफलता मिलती है, मशीनरी काम में भी ये बहुत ज्ञाता होती हैं और लोहे का अगर ये व्यापार व्यवसाय करती हैं तो उसमें भी ये बहुत सफल होती हैं। अब आप देखेंगे कि ये महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र को करने के बावजूद भी अपने परिवार, पति, सास, ससुर आदि का भी पूरा ध्यान रखती हैं। ये अगर कहीं नौकरी आदि के कारण दूर दराज चली जाती हैं, लेकिन ये भले चंद दिनों के लिए अपने घर पे आवें, ससुराल में आवें, लेकिन ये आराम नहीं करती हैं। हमेशा जो घर में काम पड़ा है, एक तो सफाई इनको बहुत पसंद है, पूरा घर उठा के साफ सूफ करके ये अकेले इतनी मतलब वो होती हैं कि इनको सफाई बहुत पसंद है। दिखावा नहीं करती, ये हकीकत में पूरा काम करेंगी, पूरे घर का साफ सफाई करना। त्यौहार में तो विशेष आप देखोगे कि इनके सास ससुर या इनके माता पिता इनकी आशा किए बैठे रहते हैं कब वो आवे और घर की सफाई आदि करे और इस तरह वो थोड़ा थोड़ा मदद करें उसका हाल चाल होते हुए। तो इस तरह से पूरा परिवार इनको प्रेम करता है और ये भी अपने परिवार के प्रति बहुत अथाह प्रेम करती हैं। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब चूँकि मैंने बताया कि ये अगर व्यापार बिजनेस में उतरती हैं तो बहुत लाभ कमाती हैं। इनका कोई भी व्यापार करेंगी बहुत सोच समझ के भविष्य में उसका किस तरह लाभ होगा, किस तरह उसका विस्तार होगा, पूरा एक प्लानिंग। ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, ज़मीन जायदाद आदि के काम में, वकील के काम में, प्रशासनिक कार्य के अलावा भी ये साइड में कुछ ना कुछ बिजनेस का विचार करती रहती हैं। और यही कारण है कि अगर ये व्यापार में पूर्ण रूप से आगे बढ़ती हैं तो उसमें ये बहुत तीव्र गति से सफलता पाती हैं। आप देखेंगे कि ये बिजनेस जो भी करेंगी बहुत ईमानदारी और मेहनत से करेंगी और जिससे इनको हर तरह की सफलता मिलती है। ये अपने बुढ़ापे के लिए इतना धन अर्जित कर लेती हैं कि इन्हें दूसरों को हेल्प करती रहती हैं लेकिन खुद किसी से हेल्प नहीं लेती हैं। व्यय स्थान, विदेश स्थान, खर्च स्थान। अब मैंने आपको बताया कि इनको ऐसी महिलाओं को, वृश्चिक लग्न की महिलाओं को न्याय बहुत पसंद होता है, सच्चाई की ये बहुत कट्टर समर्थक होती हैं और कोई भी काम में ये अति उत्साही होती हैं। इनके उत्साह में यात्रा हो, कुछ भी काम हो, उत्साह में कमी नहीं पाओगे। चाहे ये यात्रा करके आई हैं तो भी इनकी उत्साह जो कि त्यों बनी होती है। इनको बस एक चीज़ ये नहीं पसंद है, इनको एक तो ज़्यादा खान पान पसंद नहीं होता है और दूसरा ये कि ये अधिक समय तक घर में रह नहीं सकती। इनको चूँकि ये इनकी प्लानिंग कुछ ना कुछ चलती रहती है तो ये एक हाउस वाइफ की तरह बंधन की ज़िंदगी इनके लिए एक बड़ा कष्टकारी होता है। इसीलिए ये कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हैं जिसके कारण इनको यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। बाहर जाना या कोई काम करना नहीं हुआ तो ये धार्मिक यात्रा अवश्य करती हैं और अपने परिवार के साथ, सबके साथ करती हैं। लेकिन यह अपनी यात्रा के दौरान भी अपनी उत्साह बनाए रखती हैं,
सभी परिवार का ध्यान रखती हैं, उनके खान पान से लेकर। लेकिन यह है कि यहाँ ये थोड़ा सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों पर धन अधिक व्यय करती हैं। वैसे तो ये बचपन से शौकीन होती हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, ये सब की शौकीन होती भी हैं और भगवान की दया से इनको प्राप्त भी होता है। लेकिन जब ये अपने बच्चों के साथ, पति के साथ यात्रा करती हैं तो अपने साथ साथ अपने बच्चों के भी सौंदर्य प्रसाधन के चीज़ें, कपड़े आदि कुछ ना कुछ ये खरीदती ही रहती हैं। कभी कभी तो इतने कपड़े अपने बच्चों आदि के लिए खरीद लेती हैं कि वो पहनते पहनते अकता जाते हैं। लेकिन ये खरीद फरोख्त इनकी चलती रहती है और वे भगवान की कुछ कृपा भी है कि इनको धन की प्राप्ति भी होती रहती है। हाँ, यह है कि इनका पति बहुत समझदार होता है। अब कुछ महिलाएं जो जिद्दी स्वभाव की होती हैं, अपने पति को समझा नहीं पाती, क्योंकि हमने आपको बताया कि इनका सौंदर्य ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यही कारण है कि ये समाज में कहीं जाती हैं, यात्रा पर कहीं जाती हैं तो लोग ऐसा एकटुक इनको देखने लगते हैं जिससे कि इनका पति भड़क जाता है, बेवजह क्रोध करता है। इनकी कोई गलती नहीं है, उसे पता है, लेकिन वो क्यों घूर रहा था, बस झगड़े चालू। तो इन सब चीज़ों में ऐसी महिलाओं को मैं कहूँगा कि चूँकि भगवान ने आपको इतना सुंदर सौंदर्य दिया है, बनाया है, आपको अपने पति को प्रेम से रखना चाहिए और हमेशा अगर वो क्रोध करते हैं तो उनके क्रोध का जवाब आपको प्रेम और प्यार से देना चाहिए। कुछ महिलाएं शादी के बाद, यानी कि जब उनको 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो वो अपनी पतियों से थोड़ा कन्नी काटने लगती हैं। यहीं पर एक ऐसे शक की बीज उभरने लगती है, क्योंकि उसका पति जिसको ये बहुत भरपूर प्रेम प्यार देती थी, अब ध्यान नहीं देती हैं, बात बात पे झगड़ा। तो इससे क्या होता है कि कहीं कहीं इनके परिवार में तनाव आ जाता है, पति पत्नी के बीच। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपने पति को हर वो भरपूर प्यार देने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी वो इच्छा करता है, जिससे इनका प्यार, परिवार, संसार सब हंसी खुशी और प्रेम से व्यतीत हो। यह है कि चूँकि ये गहनों की बड़ी शौकीन होती हैं, इसलिए जब भी इनका पति प्रसन्न होता है तो ज़रूर इनको कुछ न कुछ गहनाएं की मांग पूरी करता है। तो इनको क्या है कि दोनों हाथ में लड्डू होता है, एक तरफ पति का प्रेम भी मिलता है, दूसरी तरफ धन भी प्राप्त होता है, गहना आदि। तो यह चीज़ जो समझदार महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं वृश्चिक लग्न की हैं, वो बखूबी जानती हैं। इसलिए वो अपने पति को बहुत प्रसन्न भी रखती हैं और अपने परिवार को भी पूरा सहयोग करती हैं, जिससे उनका जीवन बहुत सुखमय बनता है और एक दिन ये घर की पूरी मालकिन बनती हैं और पूरा परिवार इनके आदेश का पालन करता है। क्योंकि इनकी आयु भी लंबी होती है, इसलिए इनको नाती पोते आदि का खूब भरपूर सुख प्राप्त होता है और लोग इनकी बातों को बड़ा सम्मान करते हैं। तो मित्रों, आज मैंने वृश्चिक लग्न की महिलाओं के विषय में आप लोगों को जो बताया, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर